यूट्यूब कम्युनिटी के ये कुछ वेल नोन यूट्यूबर्स हैं जो लाइव स्ट्रीम के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़े गए। एंड इनमें से कुछ स्ट्रीमर्स तो ऐसे हैं जो चीटिंग करते हुए पकड़े जाने पर एक्सपोज हो गए, तो कई स्ट्रीमर्स का तो कैरियर ही खत्म हो गया। और इनमें से एक यूट्यूबर तो ऐसा भी था जिसने बड़े स्टेज पर जाकर टूर्नामेंट खेलते टाइम चीटिंग की थी, जिसके बाद उस स्टेज पर इंडियंस प्लेयर को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है एनी AKA ROG स्ट्रीम का। एनी 2019 एरा के एक पॉपुलर फीमेल स्ट्रीमर में से एक हुआ करती थी। एंड ये वो टाइम था जब गेमिंग कम्युनिटी के बहुत सारे स्ट्रीमर PUBG मोबाइल को PC एमुलेटर में खेला करते थे। एंड कोइंसिडेंटली एनी भी उन्हीं स्ट्रीमर में से एक थी। लेकिन 2019 में एनी हमेशा की तरह ही लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान ही 20 गेम में एनी का लगाया हुआ एक विजिबल हो जाता है। एंड उसके बाद जो हुआ वो काफी अनएक्सपेक्टेड एंड हिलेरियस था। अरे जियो वाले वो दे रहे भाई फ्री 4K टीवी। तुम ही हो कंप्यूटर की दुकान पे वही 4K टीवी लगा के बैठे। अरे भाई तू पढ़ा कि नहीं बोल, तूने वो पढ़ा कि नहीं? ना तुम ही हो भाई बंदे। इनको जब रियलाइज होता है कि वो लाइव स्ट्रीम में हैक यूज करते हुए अपनी ऑडियंस के सामने ही एक्सपोज हो गई है, तो उसने स्ट्रीम को वहीं एंड कर दिया। वही दुकान 4K लगा रखा घर पे दुकान पे है, जाती हो हर बार अलग अलग चेहरा बना के काफी पकड़े जाते हो, काफी बोलते हो। नहीं मैंने भी कर लिया। एंड वो तुरंत दूसरी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करके लोगों को रैंडम एक्सक्यूज देने लगती है। फेसबुक पर टुक टुक करके मैसेज आया था और उस पर क्लिक करने की वजह से ये सब हो गया। हेलो गाइस, आई एम बैक। और यार पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अभी इसके पहले मैंने स्ट्रीम किया थोड़ी देर पहले, और मुझे अभी से टुक 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 आप आवाज़ सुनते रहते होगे। वो एक लिंक मैसेज आते रहते हैं एफबी की, जो भी आप लोग टेक्स्ट करते हो, मुझे एक आया लिंक और उस पर मैंने गलती से लाइक प्रमोशन के लिए आया था, तो मैं सोचा ये चेक कर लेती हूँ। मैंने उसे प्रमोशन के लिंक की वजह से मैंने उस पर क्लिक किया, मेरा पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। ब्लैंक होने के बाद कुछ लाइंस आपको स्क्रीन पे दिखी होंगी येलो कलर की, मुझे दिखी, मेरे को समझ नहीं आया, और फिर अचानक से पूरा सिस्टम बंद हो गया। और बस ये वही पॉइंट था जहाँ से सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि इसके बाद लोग इनको टुक टुक बोलकर और ज्यादा ट्रोल करने लगे। एंड ये हेट एंड बैकलेस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि इन्होंने चीटिंग की थी। हेलो गाइस, मैं एनी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने हैकिंग किया और मेरे को ये करना नहीं आता। पिछले 8-10 दिन पहले मैंने ये YouTube में ट्यूटोरियल देखा, उसको बस ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया, तो अब मैं कर रहे थे वैसे ही, लेकिन पूरा प्रॉपर वे नहीं पता था। और ये चीज एक्सेप्ट करने के बाद इसका सीधा सा असर इनके कैरियर पर पड़ा, जो आज इंटरनेट से ऑलमोस्ट गायब ही हो गई है। ROG स्ट्रीम ने जो भी किया वो शायद इतना आउटरेज नहीं किया हो, लेकिन जो टोटल गेमिंग ने किया वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। टोटल गेमिंग इंडिया के बिगेस्ट गेमिंग यूट्यूबर है, जिनके चैनल पर अभी 55 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो अपने चैनल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम खेलते हैं, लेकिन वो ज्यादातर फ्री फायर खेलने की वजह से पॉपुलर हुए थे। लेकिन 9 अप्रैल 2024 को समय रैना गेमर फ्रीड एंड टोटल गेमिंग का एक लाइव चेस मैच करवाते हैं। एंड इसी चेस मैच के दौरान लोगों ने नोटिस किया कि टोटल गेमिंग बार बार अपनी साइड में देख रहे थे। अज्जू भाई घोड़ा 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 ये जो चला था वही चलो क्या? बढ़िया भाई बढ़िया, किंग लेट्स गो। घोड़ा घोड़ा घोड़ा। और ये चीज 1-2 बार नहीं बल्कि जब भी वो चेस में अपनी चाल चलते तो वो साइड में देखते थे, जिसके बाद लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये चीज पॉइंट आउट की, बट समय ने उतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि समय की ऑडियंस को तो आप जानते ही हो कि जब वो वाइल्ड जाती है तो किस लेवल पर जाती है। लेकिन ये चीज समय ने इग्नोर कर दी। लेकिन जैसे स्ट्रीम एंड होती है उसके दूसरे दिन आउटरेज होने लगता है, जिसके बाद समय अज्जू भाई से बात करते हैं। अज्जू भाई का कहना था कि उनके लेफ्ट साइड में जूम था, तो वो बार बार उसी को ही देख रहे थे। लेकिन समय ने अज्जू भाई से एक और गेम के लिए पूछा तो अज्जू भाई ने डायरेक्टली मना कर दिया, जिसके बाद लोगों को और ज्यादा लगने लगा कि ने तो चीटिंग की है। बाद में लोगों ने समय से पूछा कि आपको इस मैटर में क्या लगता है, तो समय का भी यही कहना था कि हाँ मेरे को भी लगता है कि अज्जू भाई ने चीटिंग की है। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन चाहिए अभी आफ्टर द 24 आवर्स ऑफ पास्ट, मेरे को तो लगता है उसने किया है भाई चीटिंग। अभी मतलब मेरे को लगता है, ये मेरी भावना है भाई। अब देख रहे हैं भाई तो वो क्या होता है पीछे से, क्योंकि मैंने बहुत गेम एनालाइज भी करी बाद में यार। बड़ा सैड टू सैड, बट आई नो मैंने एक्चुअली आई एम अ कन्फ्रंटेशनल गाय। मैंने सीधा उनको मैसेज भी किया, मैंने कॉल भी किया कि भाई ऐसा हुआ है, डिड यू यूज़ एनी डिवाइस और एनी चीटिंग? तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो मेरे लेफ्ट स्क्रीन में वो था, जूम था, तो मैं जूम देख रहा था। देखा ओके। मैंने उनको ये भी पूछा बाद में कि भाई एक काम करते हैं, मैं आ रहा हूँ सूरत नेक्स्ट वीक, तो हम रियल लाइफ में चेस खेल के सब क्लियर कर देते हैं ना भाई।
तो ही वॉज लाइक कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कमेंट्स पढ़ के, तो मैं 3-4 महीने चेस नहीं खेलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप देख लो भाई, अब मेरे को मतलब समझ रहे हो, तो वैसा हो गया, अभी क्या करें अभी। इसके बाद अज्जू भाई पर बहुत सारी एक्सपोज वीडियो बनने लगी, साथ में इन पर चीटिंग का भी टैग रह गया और इसी एक हरकत की वजह से ये चीज इनके करियर पर भी आज एक दाग की तरह रह गई। लेकिन अभी आगे ऐसे ऐसे स्ट्रीमर्स आने वाले हैं जिन्होंने हैक यूज करके अपनी पूरा करियर ही डिस्ट्रॉय कर लिया। भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। लिटरली आपको ये चीज करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपके इस 1 सेकंड की वजह से हमारा 1000 सब्सक्राइबर वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा और हम भी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और ये चीज होने पर हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो कर दो यार। ज्ञान गेमिंग, जिनके चैनल पर आज के टाइम 19 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, लेकिन आज से 1-1.5 साल पहले इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इन्होंने अपना एक पैर गवा दिया था, जिसके बाद इनको ऑडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार एंड सिंपैथी भी मिली थी, क्योंकि जो व्यूज इनके सिर्फ कुछ हजारों में आकर अटक जाते थे वो अब मिलियंस में आ रहे थे। लेकिन ज्ञान गेमिंग ने इस एक्सीडेंट के बाद गेम खेलना एंड लाइव स्ट्रीम करना बंद ही कर दिया था, लेकिन इनकी ऑडियंस इनसे फिर से गेम खेलने की डिमांड कर रही थी। तो ज्ञान गेमिंग ने एक लाइव स्ट्रीम शेड्यूल कर दी एंड ये चीज इनके एक्सीडेंट के टाइम की नहीं थी, बल्कि एक्सीडेंट के ऑलमोस्ट 1 साल बाद की थी। अब इतना तो आप सोच सकते हो कि जब कोई इंसान 1 साल तक गेम खेलना बंद कर देता तो उसका गेम प्ले कैसा हो सकता है। लेकिन ज्ञान गेमिंग जैसे स्ट्रीम ऑन करके गेम खेलते हैं तो वो पहले की तरह ही गेम में हेडशॉट मारने लगते हैं और ऐसी चीज लोगों ने एक मैच में नोटिस भी की, जहाँ ज्ञान भाई के राइट साइड ऊपर एक बंदा होता है एंड उनका एम भी उसी के ऊपर था, लेकिन उनके लेफ्ट साइड में कोई भी एनिमी नहीं होता और जब वो राइट साइड वाले एनिमी पर फायर करते हैं तो वो किल न होकर लेफ्ट साइड में हेडशॉट लगता है, जहाँ पहले कोई था भी नहीं। इस क्लिप के बाद इंटरनेट पर इनके खिलाफ एक्सपोज वीडियो बनने लगी जो इनके करियर पर अफेक्ट करने लगी। लेकिन अब जो आगे स्ट्रीमर आने वाला है उसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया कि इंडिया की इमेज की धज्जियां उड़ा दी। निखिल 4 सेकंड कुमावा ये एक इंडियन गेमर था जिसे ई स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर में से एक माना जाता है, क्योंकि निखिल ऑप्टिक गेमिंग की इंडियन CSGO टीम ऑप्टिक इंडिया का हिस्सा था। लेकिन 2018 में इसने इंटरनेशनल चीटिंग की जिसकी वजह से पूरी टीम को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अक्टूबर 2018 ये वो टाइम था जब संघाई में ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के एशिया फाइनल्स हो रहे थे एंड ये उस टाइम इतना अच्छा खेल रहे थे कि लोग उसे CSGO का बेस्ट प्लेयर मानने लगे। बट वन ऑफ द मैचेस में लोगों को इनका गेम प्ले काफी फिशी लगने लगा, क्योंकि ये बंदा दीवारों के बीच में से बंदों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा था। और ये बात जैसे ही ऑर्गेनाइजर्स को पता चलती है तो उन्होंने निखिल का पीसी चेक किया एंड उसमें 3 चीट्स फाइल मिलती है जिनका नाम word.exe रखा गया था ताकि वो नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेस लगे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ऑर्गेनाइजर निखिल के पीसी को इंस्पेक्ट कर रहा था, तब निखिल जल्दी से उस फाइल को डिलीट करने की कोशिश करता है। एंड ये चीज होने के बाद ऑप्टिक इंडिया को तुरंत टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और ESIC उन्हें 5 साल के लिए बैन कर देती है। इस स्कैंडल के बाद इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन ई स्पोर्ट्स की रेपुटेशन को काफी डैमेज हुआ एंड बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि इस इंसिडेंट के बाद इंडियन CS इकोसिस्टम की ग्रोथ स्लो हो गई, जो अभी तक भी नहीं उभर पाई। एंड इस स्कैंडल पर केरी मिनाटी का भी कुछ ये कहना था। ब्रो 4 सेकंड वाले इंसिडेंट पर क्या? हाँ भाई 4 सेकंड की बात आई तो बहन चो बहुत बड़ा चूतियापा मचाया भाई, तू बहुत बड़ा भोसड़ी का बंदे भाई मेरे यहाँ पे हुआ, बैन हट गया एंड RDR2 नहीं देख पाते, अच्छी बात है भाई। 4 सेकंड से झाटू इंसान कोई नहीं है। ये तो गेमिंग कम्युनिटी के कुछ प्लेयर्स की चीटिंग की कहानी थी और अगर आपके दिमाग में भी ऐसे और प्लेयर्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना एंड भाई लोगों वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है यार। बाकी अगर आपको यूट्यूबर्स के कुछ ऐसे वायरल मूवमेंट जाने हैं जब उन्होंने ऑन स्ट्रीम में कुछ ऐसे कारनामे कर दिए जिनकी वजह से वो आज भी एम्बेरेस फील करते हैं, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर आप टैप करके देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक ले पीस आउट।